खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चे पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके क्रिएटिविटी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में, और उसके साथ में एक मैक्सवेल रूल या हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल के नाम से वो जाना जाता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इनके स्टेटमेंट के बारे में, इनके डायरेक्शन के बारे में, या जहां पे यहाँ पे एक नंबर का सवाल आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट न जानने की वजह से, उसके स्टेटमेंट के कंप्लीट न जानने की वजह से कई सारी मिस्टेक हमसे हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दिया जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में हम लोग कौन सा रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए करते हैं, और कहां पे हम लोग जनरेटर में कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे, मोटर में कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे, किसी कंडक्टर में अगर सिर्फ करंट फ्लो हो रही है तो हम लोग कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बिल्कुल क्लियर कट एक बात याद रखना कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक, बिल्कुल। क्या कह रहा आपका कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक इस्तेमाल आपका कहां पे किया जाएगा? फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए किया जाएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए किया जाता है, इंड्यूस्ड करंट के लिए किया जाता है बेटा। ये टॉपिक भी याद रखना, एक नंबर के भी पूछा जाता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। कुछ ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से आपको टिक करना रहेगा, तो अगर मालूम रहेगा तो आप टिक करके वो भी बता दोगे। अगला एक सवाल और आ जाता है कि आप ये बताइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में कौन सा जनरेटर के लिए बेस्ड होता है और कौन मोटर पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब यहां पे देखिए बेटा, आपका इंड्यूस्ड करंट आ रही है, जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो नेक्स्ट हम ये भी याद रखना कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर प्रिफर्ड फॉर द जनरेटर किसके लिए बेस्ड होता है? ये जनरेटर पर। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा बेस्ड होता है मोटर, जस्ट लाइक फैन, अगर हम बात करें तो। ठीक है, सेकेंड थिंग, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि डायरेक्शन ऑफ हमें अगर फोर्स निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है, तो हम लोग कौन से रूल का प्रिफर करेंगे। सेकेंडरी थिंग हमारी है कि जनरेटर के अंदर और मोटर के पास में हम लोग कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एक चीज और आती है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन। तो अब यहां पे मोशन की अगर वो बात कर रहा है तो मोशन इलेक्ट्रिसिटी के बजाय हमारा फोर्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है, क्योंकि कई सारे पैरामीटर हमारे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका फोर्स की वैल्यू भी आ सकती है, नहीं ऐसा कंफ्यूजन न रखना है यहाँ पे। तो एक क्लियर याद रखो, यहाँ पे 10th क्लास में जो पूछा जाता है या कभी कभी 12th में भी आ जाता है, लेफ्ट हैंड रूल हमारा जो बेस्ड होता है बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी कैलकुलेट करके बताता है, और राइट हैंड रूल हमारा जो इंफॉर्मेशन देता है बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप बिल्कुल याद रखना बेटा, आपका राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। अब अगली बारी आती है इसकी स्टेटमेंट की, दोनों चीजें। हाँ, हमने ये दोनों की चीजें बना ली। अब किसी अगर कंडक्टर के पास सिर्फ करंट फ्लो हो रही है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, कंडक्टर हो रही है, तो डेफिनेटली हम लोग मैक्सवेल स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर है, बस करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब यहां पे सवाल ये बेटा आपका कैसे भी कह दे, आइदर वो बेस्ड हो क्वाइल पर, आइदर वो बेस्ड हो सर्कुलर पाथ पर, आइदर वो बेस्ड हो स्ट्रेट लाइन का वायर है, या वो एक पार्ट सेगमेंट है किसी भी सर्कल का, किसी भी आपके शेप का, करंट फ्लो हो रही है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से जो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट किएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो हम लोग मैक्सवेल रूल के इस्तेमाल करेंगे। क्या कहते हैं आपका कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल।
ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली बार यहां पे आती है कि लेफ्ट राइट और मैक्सवेल रूल। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, हर एक बच्चों को याद रहता है कि अगर हमने किसी भी कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आपका ये एक कंडक्टर है, एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, एक कंडक्टर में अगर हमने करंट को फ्लो कराया है और थंब यानी अंगूठा करंट के दिशा में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, तो फिंगर का जो रोटेशन होगा बेटा आपका इस तरीके से, ऐसे ये बेटा। अब मान लीजिए जैसे ये कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर को रोटेट कराएंगे बेटा इस तरीके से। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल के आ रही है, ऐसे इस तरह से निकल के जा रही है बेटा आपका। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट की जाती है मैक्सवेल स्क्रू रूल से। क्या कहता है, इफ वी केप्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड and the thumb in the direction of the current then the rotation of the finger will represent the direction of magnetic field। ये याद रखना बेटा कि अगर अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो फिंगर का जो रोटेशन होगा वो हमारा बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे दो तरीके की हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक जगह हम लोग डॉट का यूज करते हैं ऐसे डॉट सर्कल, और एक जगह हम लोग क्रॉस यूज करते हैं। इसके एक पर्टिकुलर मीनिंग है, इनवर्ड और आउटवर्ड। क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी हमारा टॉपिक यहाँ पे लेके आते हैं कि हमें फ्लेमी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करके ये भी बताएंगे। तो वो टॉपिक भी देखो बेटा कि आप एक छोटा सा टर्म याद रखो, सिर्फ FBI। क्या याद रखो, ट्रिक लगा दो आपका FBI में। अब इसको दो तरीके से रीड करना है, एक मतलब आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, एक मतलब आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। क्या कर दे, इससे क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर आप लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट, तो देखो करंट के पास आप आ जाओगे बेटा आपका, और करंट की किस लिए यूज किया जाएगा, आपका राइट हैंड के लिए। और अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो फोर्स का आ जाएगा बेटा आपका, और फोर्स किसके लिए किया जाता है बेटा आपका, लेफ्ट हैंड रूल में स्क्वायर किया जाता है, दोनों आपका आ जाएगा। क्या कहता है, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अब हमें स्टेटमेंट भी तो लिखना है, कॉपी में हमें लिखना भी तो आनी चाहिए। आपने रूल्स के बारे में पढ़ा, आपने कौन सा डायरेक्शन कब यूज किया इसके बारे में मालूम, लेकिन अगर कॉपी में आपने बनाना नहीं सीखा है, आर्ट नहीं आपकी अच्छी है और लिखना नहीं आता, तो फिर सारी चीजें बेकार है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर मानिए में स्टेटमेंट के बारे में हमें लिखना है, ठीक है, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों में ही आपको अपने तीनों उंगली की शुरुआत की तीनों उंगलियों को आपको 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है, 90 डिग्री पे रखना है। ये बड़ा आपका FBI पढ़ना है। क्या पढ़ना है, FBI। ये बड़ा हमारा है, क्या है, फिर से कह रहे FBI। ये बड़ा आपका है, क्या कहेंगे, इफ वी स्टिच आवर लेफ्ट हैंड thumb, forefinger and the middle finger such that they are perpendicular to each other। मतलब बेटा सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हो। अब यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री कह रहा हूं तो बना 90 डिग्री बनेगा बेटा आपका, अभी मैं पेन से बना के दिखा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो कि आपका तीनों ही उंगलियां 90 डिग्री पर हो। क्या लिखेंगे, इफ वी स्ट्रेच thumb, forefinger and the middle finger such that they are perpendicular to each other and अब हमें लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना, एंड द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए, ये इतना स्टेटमेंट है। क्या लिखना है, इफ वी स्टिच आवर लेफ्ट हैंड, थंब, forefinger and the middle finger such that they are perpendicular to each other and the middle finger in the direction of induced current and the forefinger in the direction of the magnetic field, then thumb is always in the direction of in the direction of force। ये बड़ा आपका स्टेटमेंट हो गया FBI के बेसिस पर। उल्टा हमने पढ़ा, क्या कैसे पढ़ा था आपका, इस तरीके से हमने पढ़ा, राइट टू लेफ्ट पढ़ा, बड़ा आपका फोर्स का डायरेक्शन आ गया। अब इसके बाद अगर हमें लेफ्ट टू राइट पढ़ना, जो हमने यहाँ पे ट्रिक बता दी बड़ा आपका, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो फिर से राइट हैंड में हमने 90 डिग्री पर तीनों उंगली को बड़ा स्ट्रेच करेंगे। क्या लिखेंगे, इफ वी स्ट्रेच और राइट हैंड, थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर such that they are perpendicular to each other। फिर से इतने स्टेटमेंट दोनों में सेम रहेगा, such that they are perpendicular to each other and
द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड forefinger in the direction of the magnetic field, then always middle finger represent the direction of induced current. ये बेटा आपका स्टेटमेंट हो गया FBI. क्या हो गया? FBI. और अगर हमें लेफ्ट हैंड का लिखना है IBF, और अगर हमें राइट हैंड का लिखना है FBI. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ के बेटा आपको ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको लिख देना है. अब इसका जो फैक्ट मीनिंग होती है उसके बारे में बेटा हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हमारे पास रहेगा तो हम इसके बारे में असल जान पाएंगे, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है. अब जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, मोटर है, जनरेटर है, ठीक है, फैन है, या कहीं भी मूविंग कॉइल है, उसके पास हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है. ओके, बेस्ट ऑफ लक.